उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति की पहचान जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनका क्या बना है, उस पे आज सभी को जरूर विचार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, ये आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब घोटाला में पर्याप्त सबूत है, इसलिए जो कोर्ट का निर्णय है, जो बेल रिजेक्शन पे जो कह रही है कोर्ट की टिप्पणी है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए किसी बड़ी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे दिल्ली के लोगों को एक ऐसा अभिशाप मिल गया। आज दिल्ली के लोग अपनी 12 साल की औसत आयु कम कर चुके हैं, हम आप सभी। और उस अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल, आई एम जस्ट कोटिंग, 24 नवंबर 2012। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई ईडी और सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नाउ आई एम अनकोटिंग। अरविंद केजरीवाल, ये आप ही हो भाई। तीसरा सम्मन ईडी ने दिया है और कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए, उनके जो नेता बंद हैं उनके प्रति जो उनका कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट इज नॉट बीजेपी। और मैं तो ये भी सुन रहा हूं, कहते हैं ये इलीगल है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के नीचे 2 मंत्री और एक आपका सांसद उसी केस में जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, और उसी केस में जब पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट कह चुकी है, आपको समन करती है, आप जांच में सहयोग नहीं करते, तब दिल्ली आपको भगोड़ा भी समझ लेती है। तब समझ लेती है ये नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। हम आप कल्पना करें, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये लगभग 150 बसें, एग्जैक्टली नंबर 1300, माफ करिएगा, ये 1300 बसें अगर नहीं दी होती नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली को, तो हम किस हाल में जीते। उन बसों में बैठकर आज लोगों को लगता है कि हम कितने अच्छी व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन यहां की उन 1300 बसों को हटा दीजिए, अभी कुछ और देने वाले हैं केंद्र सरकार से। हम सभी सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है इनके नकलीपन का,
कि जहां लिखा होता है ये हेवी इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्री, वहीं चपका देते हैं बस हम लेन में चला रहे हैं, हमारी बस लेन में चल रही है। और आप सभी देखते होंगे कितना लेन में चलती है। हम तो गाड़ी ड्राइवर को बोल देते हैं भैया थोड़ा पीछे ही रखो, देखो ये चलाने वाली दिल्ली सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं कब चढ़ा दे। तो नकली से ऐसा रिश्ता इनका। आज जब हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं तो अब हम आपसे मीडिया के थ्रू तो दिल्ली को बता रहे हैं, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं। हम जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अधर्म का विरोध करते हैं। हम छठ समितियों के पास जाएंगे, हम रामलीला समितियों के पास जाएंगे, हम कांवड़ समितियों के पास जाएंगे। हम जो भी दिल्ली की ये व्यवस्थाएं हैं उनके पास जाएंगे। हमने अपने अध्यक्ष जी से बात भी कर ली है, इसलिए मैं बहुत आधिकारिक रूप से आप सबको बोल रहा हूं। और हम दिल्ली के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जिनके सामने शराब की दुकान खोली गई, उधर हम जाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना है। दिल्ली को मौत परोसने वालों से, चाहे प्रदूषण के रूप में हो, नकली दवाइयों के रूप में। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो एक त्वरित कार्रवाई है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, लेकिन हमें अपेक्षा आपसे क्या हो सकती है? आप जब स्वयं दोषी होकर के भगोड़ा बन सकते हैं, जांच का सामना नहीं कर सकते, तो हमें अब सड़कों पे भी जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, और हम ऐसी सरकार की जो असली नकली पना है वो हम दिखा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो जी प्रियंका। देखिए, सच्चाई मैं बताता हूँ। मैं इस पे बताता हूँ कि जांच से क्या निकलता है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जो एविडेंस है, दिनेश अरोड़ा की गवाही, संजय सिंह का अपने फ़ोन पर शराब के दलालों से पैसे लेने की बात करना, संजय सिंह के सहयोगी शिवम के द्वारा संजय सिंह ने पैसे लिए इसकी सिक्योरिटी करना, और इनके सारे कॉल रिकॉर्ड, सारे डिजिटल एविडेंस, ये सब कोर्ट में सबमिट है। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, गोपाल राय तो शायद व्यस्त ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आते हैं। उनसे पूछिए कि अगर कुछ नहीं है तो फिर बंद क्यों है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कभी कभी किसी की ज़बान ऐसी होती है, मैं वो शब्द यूज़ नहीं कर रहा, कि उसके मुंह से जो बात निकलती है सच निकलती है। अरविंद केजरीवाल को ईश्वर ने ये वरदान दिया है, सत्येंद्र सिंह ईमानदार आदमी, गिरफ्तार करके दिखाओ, हो गया, अपने कर्मों से हुआ। मनीष सिसोदिया, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, चला गया। मतलब मुझे कई बार लगता है अरविंद केजरीवाल खुद आमंत्रित करते हैं कि मैं कह रहा हूँ इनको लेके जाओ। फिर संजय सिंह के लिए बोला, और अब अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हम नहीं कह रहे हैं, खुद सर्वे कर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो विपासना करने इतनी दूर क्यों गए? विपासना मतलब एकांत में साधना करना, उसके लिए बहुत मौके मिलते हैं आपको। तो जो गोपाल राय कह रहे हैं उनसे कहिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ लें, कल का कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें। उसके अलावा जो मनीष सिसोदिया अंदर है, एक बार उनसे जाके मिल लें तो उनको पता चलेगा कितने साक्ष्य हैं। और ये ड्रग्स घोटाला जो मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ घोटाला नहीं है जिसको इतने हल्के में गोपाल राय ले रहे हैं। गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, तुमने लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलने का मन बनाया है, खेलने की कोशिश की। दिल्ली की जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। किसी और का जी मोहित। आगे इसको जाके प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि 10 से ऊपर परसेंटेज है जो वरिष्ठ दवाइयों की जो खराब निकली है। बहुत सीरियस मैटर है। कोविड का टाइम फिर से आ गया है, हॉस्पिटल में भीड़ लगेगी। विल यू गो ऑन द ग्राउंड? आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? और आप लोग सर, जब तक सौरभ भारद्वाज हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनकी नाक में नकेल भी डालेंगे। जितनी नकली दवाइयाँ उन्होंने वितरित की हैं, जितने दोषी हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इस्तीफा तो सिर्फ एक कहा है इस्तीफा, इनको इस्तीफा देना भी पड़ेगा और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और जो कानूनी कार्रवाई इस विषय में हो सकती है उसको हम हर हद तक लेके जाएंगे। और देखिए, ये खाली नकली दवाइयों का मामला अभी का नहीं है, ये पूरी
इनकी रणनीति है कि दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले। आयुष्मान योजना बंद है ना यहाँ। अभी हमने संसद में सवाल उठाया और ऑन फ्लोर मंत्री का जवाब है कि दिल्ली सरकार और एक कलकत्ता में टीएमसी ये रोक के रखी है। तो ये किसी भी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहां पे रोकी हुई है। इन लोगों की पूरी रणनीति देखिएगा तो ये हर तरह से पता नहीं क्यों जनता के शत्रु बने हुए हैं और इसको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयाँ वहाँ दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूँ कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज विद द रेफरेंस टू द जनरल कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals। ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality। जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली इज ए सीरियस इशू एंड अमाउंट्स टू बी compromising with public health and safety besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health। और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था, इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए जो दिल के मरीज़ अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है, जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज़ की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे हैं। लेकिन लोगों की ज़िंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयाँ देना, ये ऐसा अपराध है, मतलब मैं तो कहूँगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी ये है कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयाँ सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं।
जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एक क्रांति का दावा करते हैं कि ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें ज़रा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को लेकर, मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के अनेक विषय होते हैं, भ्रष्टाचार के अनेक रूप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का हक बिल्कुल नहीं है। आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन दिल्ली में चलाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय उपराज्यपाल का, जिनके संज्ञान में ये विषय आया और उन्होंने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से दिल्ली में दी जा रही हैं, इसलिए जांच का विषय है, इसलिए माननीय उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं और हम कह रहे हैं कोई भी दोषी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने नकली दवाइयाँ दी हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे, और दवाइयाँ असली या नकली हैं, कौन असली मैन्युफैक्चरर वो भी तय होगा। क्योंकि कई बार तो दवाइयाँ, जैसे हम देखते हैं किताबें भी नकली होती हैं लेकिन ओरिजिनल राइटर को पता नहीं होता कि कौन बना रहा है, तो एक बार चेक होगा तो पता चलेगा, जांच होगी। सर, इसमें मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि बीजेपी के मुताबिक ये कितना बड़ा घोटाला है, कोई आपने कोई अमाउंट आपका। दूसरा ये, जैसे शराब घोटाला हुआ था तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उस घोटाले का पैसा जो है पंजाब इलेक्शन में लगा था, तो इस घोटाले का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ? सर, ये तो भ्रष्टाचार है, और मैं बताता हूँ कि किसी की जान की कीमत कुछ नहीं है। पैसों का हिसाब किताब तो आ जाएगी, लेकिन एक एक जान जिसके साथ अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं उसकी क्या कीमत लगाएंगे आप? दिल्ली की जनता की जान की कीमत हम पैसों में नहीं तोल सकते। वो जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये पैसे की भूख है, जो मैं बार बार कहता हूँ। आम आदमी पार्टी के हर नेता कार्यकर्ताओं में पैसे की भूख है, ये हर जगह से, और यहाँ नहीं है, निगम में भी चले जाइए, लगातार हम देख रहे हैं। दिल्ली में आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप हाथ लगाइए और वहाँ से उनकी दीवारें खिसकती हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आपने इतने आरोप लगाए, कितने घोटाले हो गए, केजरीवाल जी फिर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे? वो विधानसभा का सत्र नहीं होता, वो आम आदमी पार्टी की कार्यशाला होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी इश्यू पे रहें प्लीज, आज इस इश्यू पे। थैंक यू। आज इसी इश्यू पे सुनो अलग से पूछ लीजिएगा जी, प्रदेश अध्यक्ष आप भी हैं तो कुछ अलग से पूछ लीजिए, अलग से दिल्ली की पूछ लीजिए। 7 सीटें जीतने जा रहे हैं भाई साहब।